सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 23 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें विश्व पृथ्वी दिवस 2025 के बारे में, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जिसको हम खेलों का ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, ये दिए गए हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार वितरित किए गए हैं। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना हुई है और हल्दी की ये हल्की किस्म है, ठीक है। तो IISR सूर्या का विकास हुआ है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि गैर परमाणु हाइड्रोजन बम है, इसका चाइना ने परीक्षण किया है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? अब ये बताओ भाई, अर्थ डे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो अर्थ डे 2025 इसकी थीम क्या है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता ही होगा कब मनाया जाता है। तो हर साल ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और इस बार 2025 के लिए इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम लिख लो, आवर पावर आवर फ्यूचर। ये देखो, आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो गई है। तो आवर पावर हमारी शक्ति, तो आवर पावर हमारी शक्ति, आवर प्लेनेट हमारा ग्रह, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। तो आप हिंदी में तो लिख ही लोगे ना, आप लिखने की ज़रूरत है। चलो लिख लेते हो। तो हमारी शक्ति, फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप इंग्लिश पढ़ाते रहते हो। तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो गई 2025 के लिए आपका जो अर्थ डे हुआ पृथ्वी दिवस के लिए, ठीक है। अभी इसी दिवस के अवसर पर पृथ्वी दिवस के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर, मतलब पृथ्वी दिवस एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो ये इनका नाम भी लिख लो। पूछा तो नहीं जाना चाहिए, बट अभी घोषणा हुई है, तो हो सकता है कोई एग्ज़ाम वाला पूछ ले आपसे। तो पृथ्वी दिवस एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है बताओ भाई? तो एंटोनिक स्मिथ, ठीक है। तो ये इनका नाम है। ये हैं क्या? इनको, ये पहले बात तो महिला हैं, ठीक है। तो एंटोनिक स्मिथ जी महिला हैं और ये एक सिंगर और एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो सिंगर भी हैं एंड एक्ट्रेस भी हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनको पृथ्वी दिवस एम्बेसडर के रूप में घोषणा की गई है इनके नाम की, ठीक है। अच्छा देखो, जब ये अर्थ डे है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत तो सबसे पहले यूएसए ने की थी। स्टार्ट हुआ था 1970 से। 1970 में यूएसए ने इसकी शुरुआत की। बट एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी नहीं बट कुछ सालों पहले एक क्वेश्चन आया था कि अर्थ दिवस को, इसको ग्लोबली कब से सेलिब्रेट किया जाता है? ग्लोबल कब हुआ ये? तो ग्लोबल हुआ है 1990 से। तो लगभग 141 देश इसको सेलिब्रेट करते हैं एक साथ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ग्लोबल रूप से कब सेलिब्रेट होता है? 1990 से। और शुरुआत इसकी यूएसए में 1970 में ही हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार इसका फोकस कहाँ होने वाला है? मेनली फोकस कहाँ होगा? तो फोकस होने वाला है, देखो, शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब आपको नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लिखो। और दूसरा क्या रीजन होने वाला है? दूसरा फोकस क्या होगा? तो वो भी बताओ। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आप शिफ्ट क्या होगा? ट्रिपल, मतलब जो भी आपकी ऊर्जा है ना, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, उसको ट्रिपल करना है। ट्रिपल क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो मतलब क्लीन एनर्जी जो बनती है, स्वच्छ ऊर्जा है आपकी, उसकी प्रोडक्शन को हम ट्रिपल करना है बाई 2030, मतलब 2030 तक इसको 3 गुना कर देना, ठीक है। तो ये इसका फोकस होने वाला है अर्थ डे 2025 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? डी, ठीक है। 22 अप्रैल इसका राइट आंसर है। अब अर्थ डे हमने किया है, तो अप्रैल में कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है, इनके बारे में भी लिख लो आप लोग। देखो, हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को। तो हीमोफीलिया डे आपका 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और यकृत दिवस कब? ये ये 19 अप्रैल को। सॉरी। तो यकृत दिवस आपका 19 अप्रैल को मनाया था। विश्व पृथ्वी दिवस अभी तो हमने किया 22 अप्रैल को, है ना। आवर पावर आवर प्लेनेट। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब होता है? तो ये 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो 5 अप्रैल को। ये यूपी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब होता है भाई? तो ये बताओ। ये होता है आपका 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल को होता है। नेशनल पंचायती राज दिवस कब होता है? तो ये होता है आपका 24 अप्रैल। और मलेरिया दिवस कब होता है? तो मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को। और ये सिविल सर्विस डे कब होता है? तो ये 21 अप्रैल को होता है। इसको अभी हम आगे एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है, अप्रैल के महत्वपूर्ण दिन है, इनको सबको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले
मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किससे है? देखो, तो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, इनको क्या कहते हैं? इनको मैंने अभी बताया था, अभी इंट्रो में मैंने बताया था आपको, क्लास के इंट्रो में बताया था इनको क्या कहते हैं। तो लॉरियस वर्ल्ड रिपोर्ट को ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, किसका? खेलों का। ठीक है, तो लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड्स ये दिए गए हैं 2025 के। ठीक है, तो 2025 का इनको वितरण हुआ है। इनको क्या कहते हैं? ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट, मतलब खेलों का ऑस्कर। ठीक है, तो खेलों का ऑस्कर मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको खेलों का ऑस्कर कहना पड़ा हमें। तो इसमें देखो कुछ ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने बस। तो पहला तो आप लिखो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे घोषणा की गई? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? ये किसके नाम की घोषणा हुई? तो इसमें मोंडो डुप्लांटिस। तो लिखो आप मोंडो डुप्लांटिस, है ना, ये इनका नाम है। तो मोंडो डुप्लांटिस, आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये है मोंडो डुप्लांटिस, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, ये इनको मिला है। ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है पॉल वॉल्ट। ठीक है, तो पॉल वॉल्ट, एक पॉल वॉल्ट या पॉल वॉल्टर कह सकते हो। तो पॉल वॉल्ट के ये लीजेंड कहलाते हैं। तो लीजेंड ऑफ पॉल वॉल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लो पहले तुम लोग, पॉल वॉल्ट के नाम से जानते हैं इसको। और ये कहाँ से इनका संबंध है? ये स्वीडिश अमेरिकन प्लेयर है। ठीक है, तो स्वीडिश अमेरिकन प्लेयर है। तो ये पूछा नहीं जाएगा, बट ध्यान रखना स्वीडिश अमेरिकन प्लेयर है। ये आपको पता चल गया इनके पॉल वॉल्ट के बारे में, सॉरी मोंडो डुप्लांटिस के बारे में। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो मोंडो डुप्लांटिस को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बनाया गया। ठीक है, अच्छा ये भी इनका आयोजन को ये दिए कहाँ गए? होस्ट कहाँ है इसका? तो होस्ट है मैड्रिड, स्पेन में। तो होस्ट है मैड्रिड जो कि स्पेन में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बताओ। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये किसको बनाया गया? देखो अभी एक का ये आप इमेज देखो, ये इमेज जानी पहचानी लग रही है आपको? इनको देखा है आपने कहीं? मैंने दिखाया है आपको अच्छे से, अब भूल गए हो तो मुझे नहीं पता। तो इनको किसको? सिमोना हालेप। अब कुछ याद आ रहा है इनका नाम? सिमोना हालेप। क्यों पढ़ाया था मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को? तो इसको पढ़ाया था मैंने, इनको डोपिंग के लिए बैन किया गया था। ये टेनिस की प्लेयर है ना, तो ये टेनिस की प्लेयर है। इनको कमबैक करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। टेनिस प्लेयर है, इनको डोपिंग करने के लिए इनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, 2 साल के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, भारत से एक प्लेयर नॉमिनेट हुआ है। तो भारत से कौन नॉमिनेट हुआ है? किसको नॉमिनेट किया गया है? तो नॉमिनेट हुआ है भारत से सिर्फ एकमात्र प्लेयर, जिसका क्या नाम है? ऋषभ पंत। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, 27.5 करोड़। ठीक है, ऋषभ पंत। लेकिन रन इतने बनाए हैं इन्होंने कि मतलब वो 27 करोड़ गिनने में ज़्यादा टाइम लगेगा जितने उससे कम रन बना रहे हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मतलब लखनऊ वाले जो मालिक हैं उनका क्या ही, उनका रिएक्शन आपको देखने को मिलता। देखो कभी अगर आईपीएल देखते हो तो जानते ही होगे। चलो, तो भारत से एकमात्र प्लेयर है जिसको नॉमिनेट किया गया है, ऋषभ पंत जी का। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक और अवार्ड लिख लो, स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर, यहीं पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है राफेल नडाल। ये किसके प्लेयर हैं? तो राफेल नडाल, ये इनका किस खेल से संबंध है? तो राफेल नडाल भी आपके टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो टेनिस प्लेयर है, क्ले कोर्ट के बादशाह। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इतने क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में करने हैं। ठीक है, चलो 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को मिला है? देखो ये मैं एक ट्रिक बताता हूँ, मे भी आपके काम आ जाए। बकरा प्रोटीन खा के जंप किया और हंसा। तो बकरा जो है उसने प्रोटीन खाया। ठीक है, तो प्रोटीन खाया, देन जंप लगाया, देन फिर हंसने लगा। ठीक है, तो हंसा। तो ये आपकी ट्रिक है, बकरा प्रोटीन खा के जंप करके हंस रहा था। मतलब कौन कौन हो गए? एक तो डेविड बेकर हो गए। ठीक है, तो डेविड बेकर का नाम आपको ध्यान रखना है। और जॉन जंपर। ठीक है, तो जॉन जंपर का नाम याद रखना है। केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, जॉन जंपर और डेमिस हंसबिस। ठीक है, तो एक लास्ट ये आप लिख लो, हंसबिस। ठीक है, तो हंसबिस, इन तीनों को ये मिला था ये अवार्ड। और प्रोटीन की खोज करने के लिए, प्रोटीन संरचना के बारे में, मतलब इसके बारे में जानकारी करने के लिए, इसके शोध करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। 2024 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो इसकी ट्रिक भी कुछ मतलब उतनी सही नहीं है, बट ठीक है देख लो। तो न्यूटन के ब्रेन से होप है, मतलब आशा है आपको न्यूटन के ब्रेन से। ठीक है, तो न्यूटन के ब्रेन से होप है, ये आपको फिजिक्स के लिए याद रखना है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन किसको किसको अवार्ड मिला है? एक तो आपका होप फील्ड हो गए,
ठीक है। तो होप फील्ड को ये अवार्ड मिला है। और दूसरा कौन है, जेफरी हिंटन को, ठीक है। हिंटन से आप न्यूटन याद रखना, ठीक है। तो जेफरी हिंटन, तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। तो ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। वर्ष 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है हांगकांग को। तो हांगकांग जो कि साउथ कोरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिला है, साउथ कोरिया से ये इनका संबंध है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है। देखो अभी हाल ही में पीएम अवार्ड्स वितरित किए गए हैं, ठीक है। तो पीएम अवार्ड्स वितरित किए गए हैं। यार देखो जम्मू कश्मीर में जो हुआ पहलगाम में, कितना दुखद था यार। प्रधानमंत्री जी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़ के दिल्ली वापस आ चुके हैं। यार ऐसे लोगों का क्या मतलब, आप उनसे धर्म पूछ के उन पर गोलियां चला दे रहे हो, ये क्या, पता नहीं क्या समझते हैं। बिल्कुल मतलब दर्दनाक है यार। मतलब कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है वहाँ। मतलब लोग चैन से घूम फिर नहीं सकते उस राज्य में, पता नहीं क्या सिस्टम है। कब ऐसे सब, इतनी ताकत होने का क्या मतलब जब आपके नागरिक ही सुरक्षित नहीं है। इसका तो कुछ सीरियस इलाज करना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं चलने वाला। ऐसे कब तक आप, हर किसी दिन न्यूज आती है 20 लोग मर गए, सुबह उठ रहे हो आप 25 लोग मर गए, ये कोई बात होती है। मतलब आप कितना अनसेफ फील करोगे यार। वहाँ पर रहने पे लोग डरते होंगे, ऑब्वियसली डरते होंगे यार। वो सब तो घूमने गए थे, मतलब वो टूरिस्ट थे, पूरे भारत से थे, क्या ही है यार। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हाल ही में देखो पीएम अवार्ड्स वितरित किए गए, कब, 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को ही क्यों, क्योंकि 21 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं सिविल सर्विस डे, ठीक है। तो सिविल सर्विस डे के उपलक्ष्य में ये अवार्ड वितरित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें किसको अवार्ड मिला है ये, तो पोषण ट्रैकर ऐप को, ये जो एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर, इसको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। तो पोषण ट्रैकर ऐप, ठीक है। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ये अवार्ड मिला है, किस लिए, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए, ठीक है। मतलब लोक जो प्रशासन है, तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए इसको पीएम अवार्ड मिला है। तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता, ठीक है। अच्छा इसका संबंध किससे है, तो ये देखो, जो आपका ना महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंध है इसका। तो महिला एंड बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो बाल विकास मंत्रालय, अब ये किसके लिए काम क्या करता है, ये काम इसका क्या है, तो काम भी लिख लो। तो ये आंगनवाड़ी में पोषण के परिणाम को चेक करता है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी में पोषण को ट्रैक करता है, तो आंगनवाड़ी में पोषण को ट्रैक करता है, ठीक है। तो पोषण परिणाम चेक करता है, ठीक है। तो ये मतलब इसका काम होने वाला, तो ये आपको ये इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो ये आपको पता है। अच्छा जिलों में समग्र, एक और बात लिख लो आप, ठीक है, यहीं पर लिख लो। जिलों में समग्र विकास के लिए किसको अवार्ड मिला है, जो जिले हैं आपके, तो जिलों में समग्र विकास, तो जिलों में समग्र विकास के लिए किसको अवार्ड मिला, ये वाला समग्र विकास के लिए, देखो आप लिखो ये कोरापुट, ठीक है। तो कोरापुट जो कि आपका कहाँ है, उड़ीसा से, ठीक है। तो इस जिले को ये अवार्ड मिला, तो ये भी आपको यहीं पर ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, ठीक है। चलो अच्छा यूबिन पोर्टल क्या है, आपको जब पता होगा। यूबिन पोर्टल ये वैक्सीनेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, किसके वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीनेशन के लिए है, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए, तो गर्भवती महिलाओं की वैक्सीनेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा जूबिन पोर्टल, यूबिन से आप जूबिन भी ध्यान रख सकते हो। सर्प होते हैं ना, सर्प दंश होता है, सर्प के जहर को, एंड रेबीज जो होता है कुत्तों के काटने से, ठीक है। तो इनके वैक्सीनेशन के लिए जूबिन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ई दाखिल पोर्टल क्या है, ये देखो ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन पोर्टल में आप उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हो। अच्छा उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उपभोक्ता, ये लिखो आप, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट ये कब पारित हुआ था, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बताओ आप, ठीक है। कमेंट करके बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाल ही में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होने वाला है, ठीक है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अच्छा रिएक्टर के बारे में पता है,
इसका पहले तो ये लिखो, इसका फुल, ये किसका, PF, इसको PFBR भी कह सकते हो आप, ठीक, शॉर्टकट में, ठीक है। और ये भारत का पहला है, मतलब भारत में ऐसा पहला, भारत का फर्स्ट है। और इसका कहाँ इसका निर्माण हो रहा है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। तो कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में इसका निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, अब ये आपको रिएक्टर पता है, रिएक्टर का क्या सीन है, रिएक्टर के बारे में मैं आपको लिखाता हूँ यहाँ पे। जो रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर मतलब, रिएक्टर परमाणु भट्टी, मतलब आप कुछ को न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से जानते हो, परमाणु भट्टी है ना, तो परमाणु भट्टी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो परमाणु भट्टी जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में जानते हैं, तो इसमें अच्छा फ्यूल के रूप में क्या यूज होता है, फ्यूल के यूरेनियम 235 इसमें यूज होता है, एज अ फ्यूल यूज होता है। और इसमें न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है, ये तो आपको पता है ना। तो न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है। इसमें नियंत्रक छड़ें होती हैं। नियंत्रक छड़ें कैसी होती हैं, तो नियंत्रक जो छड़ें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो कैडमियम एंड बोरान की। तो कैडमियम एंड बोरान की नियंत्रक छड़ें होती हैं। और मंदक के रूप में क्या काम करता है, इसमें मंदक मतलब इसकी गति को धीमा करने के लिए क्या काम करता है, ग्रेफाइट। आप ग्रेफाइट का यूज कर सकते हो या फिर भारी जल, ठीक है। तो ग्रेफाइट एंड भारी जल मंदक के रूप में काम करते हैं। ये आपको पहले से पता है, ये सब चीज़ें मैंने बस आपको रिवीजन कराया है। अच्छा, परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी, खोज करने वाला कौन है भाई, खोज करने वाला, खोज है करने वाला फर्मी। तो फर्मी ने खोज की थी, ये तो आपको ये भी पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में करते हैं। तो ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम तमिलनाडु में बनने वाला है, इसमें फ्यूल के रूप में किसका यूज करने वाले हैं, फ्यूल के रूप में हम इसमें यूज करेंगे प्लूटोनियम बेस्ड ऑक्साइड का, ठीक है। तो प्लूटोनियम बेस्ड ऑक्साइड का इसमें हम एज अ फ्यूल यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लूटोनियम बेस्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये यूज होने, इसमें शीतलक के रूप में क्या यूज करेंगे, तो शीतलक मतलब ठंडा करने के लिए, शीतलक के रूप में हम तरल सोडियम का यूज करने वाले हैं इसमें। तो तरल सोडियम का हम एज अ शीतलक यूज करेंगे, ठीक है। तरल सोडियम, ये आपको पता होगा। इसको कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, तो इसको लॉन्च कब तक किया जाएगा, लॉन्च करने की डेट है सितंबर 2026, ठीक है। 2026 तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसका विकास किसने किया है ये भी लिखो। तो विकास करने वाला कौन है, विकास करने वाला, तो विकास करने वाले भावनी, ठीक है। तो शार्ट में आप इसको भावनी कह सकते हो, बट इसका फुल फॉर्म लिखाता हूँ। तो भारतीय नाभिकीय, ठीक है। तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम, ठीक है। तो विद्युत निगम, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसने इसका निर्माण इसमें करने वाली है, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें आपको याद रखना है, कलपक्कम तमिलनाडु। अच्छा, पावर प्लांट कहाँ कहाँ है भारत में, ये देख लो आप तो, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखो, टोटल कितने, टोटल तो अपने पास 22 हैं, बट ऑपरेशनल देखो, ये ऑपरेशनल कितने हैं, टोटल ऑपरेशनल हमारे पास 7 ही हैं। एक देखो यूपी का नरौरा हो गया, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नरौरा वाला याद रखना। दूसरा राजस्थान में, राजस्थान को क्या कहते हैं, रावत भाटा है ना, इसको राजस्थान वाले को क्या कहते हैं, तो रावत भाटा पावर प्लांट कहाँ है, राजस्थान में है। काकरापार, ये काकरापार कहाँ है, काकरापार बताओ, काकरापार और तारापुर। तो काकरापार आपका गुजरात में हो गया, तारापुर आपका महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। कैगा कहाँ है, कैगा आपका कर्नाटक में। और कुडनकुलम आपका तमिलनाडु। और मद्रास एटॉमिक पावर, ये भी आपका कलपक्कम इसको कहते हैं, कलपक्कम जो है, तो ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये 7 के साथों आपको ध्यान रखना है किस स्टेट में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने एसएससी जीके की जो हमने पीआईक्यू सीरीज स्टार्ट की, उसमें आप क्लास करोगे, तो उसमें आपको मैंने इन सब के बारे में डिटेल से बताया है कि तो क्वेश्चन आपको कहीं बाहर से मिलने ही वाला नहीं है, आप यहीं से सब कुछ कवर्स कर सकते हो। चलो, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था, तो मौली जो नाम का पक्षी था, ये आपको याद है, मौली नाम का पक्षी है ना। 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैग लाइन क्या था, संकल्प से शिखर तक, ठीक है। तो संकल्प से शिखर तक, अच्छा ये हुए कहाँ थे, तो संकल्प से शिखर तक ये कहाँ हुए थे, इनका आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलीन सिंह ट्रॉफी किसने जीती, तो सर्विसेज। तो सर्विसेज में जो टॉप रैंक जिसको होती है वही ये ट्रॉफी जीतता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 5, हाल ही में हल्के रंग की हल्दी की किस्म IISR सूर्या किसने विकसित की है, देखो। तो ये किस्म विकसित की गई है IISR सूर्या। तो आप इसके नाम से ही आपको खुशी होगी, अरे यार इसका आंसर तो हमें पता है, IISR कोझिकोड, बट IISR है क्या आपका, इसका फुल फॉर्म लिखो पहले, चलो, ठीक है। तो इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, तो मसाला अनुसंधान केंद्र है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है IISR का, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, ये कोझिकोड में है, और कोझिकोड कहाँ है, कोझिकोड आपका है केरल में, ठीक है, तो केरल में स्थित है, इसी ने इसकी खोज की है, IISR सूर्या। ये है क्या, तो ये हल्के रंग की हल्दी है, ठीक है, तो हल्के रंग की हल्दी की प्रजाति है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मांग है। कहाँ, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कहाँ, जापान में, तो जापान के लोग एंड यूरोप में, जापान एंड यूरोप में इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा देखो, इसकी खास बात क्या होने वाली, उत्पादकता इसकी कितनी, इसकी उत्पादकता अधिक होने वाली है 20 से 30%, तो 20 से 30% मोर देन, ठीक है, तो 20 से 30% मोर देन जो लोकल वैरायटी है ना, उनसे 20 से 30% ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसकी उत्पादकता आपके लिए मायने रखती है, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ये आप, अच्छा कुछ और बता दो, यहीं पर मैं लिखता हूँ, रुक जाओ। कल्पा सुवर्ण, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपसे पूछा है ना, कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी, तो कल्पा शताब्दी ये सब किसकी प्रजातियां हैं ये बताना है, और सुरसा, ठीक है, तो ये किसकी प्रजातियां हैं ये बताओ, किसका, तो कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी ये तो आपकी नारियल की प्रजाति हो गई, ठीक है, नारियल हो गए, और सुरसा किसकी है, अदरक, ठीक है, तो सुरसा अदरक ये भी आपको ध्यान रखने यहीं पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए IISR कोझिकोड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला, देखो तो 97वें नंबर के ये ऑस्कर पुरस्कार थे, और अनोरा मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था, तो अभिनेता था एड्रियन ब्रॉडी, तो एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है, तो बॉडी, तो ये आपको ध्यान रखना है, एड्रियन ब्रॉडी, और एक्ट्रेस कौन थी, तो मेडिसिन एक्ट्रेस थी, तो मेडिसिन एक्ट्रेस थी, ठीक, मेडिसिन एक्ट्रेस थी। ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे बनाया गया, तो शॉन बेकर, ठीक है, तो शॉन बेकर को निर्देशक चुना गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया, देखो मतलब चाइना का ना खुरापाती दिमाग लड़ने झगड़ने में ही रहेगा, हमेशा ऐसा काम करेगा जिससे पूरा देश मतलब पूरा विश्व भयभीत हो। तो ये देखो बम है आपका, नॉन न्यूक्लियर बम है, मतलब परमाणुओं का यूज, मतलब परमाणु सामग्री यूज नहीं की जाएगी, तो इसका किसने टेस्टिंग की है, तो चाइना ने, तो चाइना इसका टेस्ट करने वाला है, और ये क्या है, परमाणु सामग्री इसने एक भी यूज नहीं की, परमाणु सामग्री का, बिना परमाणु सामग्री का, उसके बाद भी इसने मतलब क्या, बहुत ही पावरफुल है ये, आप देख सकते हो। तो इसमें किसका यूज होने वाला है, यूज होने वाला है मैग्नीशियम हाइड्राइड का, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसका कोई फॉर्मूला बता सकता, मैंने आपको अभी इंट्रो क्लास में दिखाया था, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड जो आपका फार्मूला होता है MgH2, ठीक है, तो MgH2, तो ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम हाइड्राइड का इसमें यूज होने वाला है। इसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में H2 संग्रहित होता है, तो हाइड्रोजन की बड़ी मात्रा इसमें संग्रहित होती है, तो हाइड्रोजन की बड़ी मात्रा इसमें संग्रहित होती है। जब ये विस्फोट होता है, जब विस्फोट के समय, तो विस्फोट के समय हाइड्रोजन तेज़ी से बाहर निकलता है, ठीक है, तेज़ी से बाहर निकलता है, इस वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा तापमान बनता है। तो मतलब देखो ये इसका भार कितना है, 2 किलोग्राम का बम है, ठीक है, 2 किलोग्राम का बम है, बट मात्र 2 सेकेंड में ये 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न करता है, तापमान, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है, तो इतना तापमान उत्पन्न करने की इसमें क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चीन बहुत ही पावरफुल है। तो जैसे जैसे USA वाले इन पर टैरिफ थोप रहे हैं ना, तो ये देखो बम बना रहे हैं, मतलब कि तुम कुछ भी करो हम बम बनाएंगे ठीक है। चलो, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन आपसे और करवाना चाहता था, तो यहीं पर जगह नहीं है, बट चलो ठीक है करता हूँ यहीं पर, ठीक है आ जाओ यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह कहीं और जगह, चलो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, आ जाओ। अब परमाणु बम की खोज किसने की, परमाणु बम इसकी खोज किसने की, ठीक है, ये बताओ। और हाइड्रोजन बम, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बताना और किस सिद्धांत पर ये काम करते हैं। देखो तो परमाणु बम की खोज करने वाला कौन है, ओपेनहाइमर, इनका नाम तो आपने खूब सुना है, मूवी देख ली होगी। तो ओपेनहाइमर
ठीक है। तो ओपेनहाइमर का नाम याद रखना। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिक विखंडन। तो जो नाभिक का विखंडन है टूटने पर आधारित है। ठीक है। इसका पहला उपयोग यूएसए ने किया था 1945 अगस्त 1945 में जापान के ऊपर, है ना, याद है ना आप लोगों को। चलो, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन बम की खोज करने वाले कौन है? एडवर्ड टेलर। ठीक है। तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी और ये किस नाभिक के संलयन पर आधारित है? जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है ना, नाभिक के संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम, जो कि सूर्य को ऊर्जा का स्रोत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये देखो, अभी हाल ही में मुंबई में प्रारंभ हुआ है। ठीक है। तो मुंबई में इसकी शुरुआत हुई है। किसने शुरुआत की है? सर्बानंद, जहाज मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ देखो, तो इनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे जहाज मंत्री हैं। ठीक है, सोनोवाल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसमें 10 लाख यात्री पर 10 लाख यात्री पर ईयर इसमें यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, 10 लाख यात्री पर ईयर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? देखो, ये ISSF पहले किस बात का? शूटिंग का वर्ल्ड कप है। तो शूटिंग का ये वर्ल्ड कप है। इसकी ये पहला आयोजन, फर्स्ट बार आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो पहली बार इसको ब्यूनस आयर्स में, तो ब्यूनस आयर्स में इसका आयोजन हुआ था, जो कि कहाँ? अर्जेंटीना की कैपिटल है। ठीक है। अभी दूसरा संस्करण हुआ है जो कि लीमा में, और लीमा कहाँ की राजधानी है? ये पेरू की राजधानी, यहाँ पर दूसरा संस्करण हो रहा है। तो इसी में तो इसमें पहला स्थान किसका? पहला स्थान है चाइना का, दूसरा किसका? दूसरा USA का, और भारत ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। तो भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कितने मेडल हैं? 2 गोल्ड हैं, 4 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर। ठीक है। तो ये इतने पदक याद रखना है। तो टोटल 7 पदक हैं, जिनमें से 2 गोल्ड हैं। ठीक है। हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब T-Shield कहाँ लॉन्च हुई? तो ये कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है। तो तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस लिए? पुलिस की हेल्प के लिए। ठीक है। तो पुलिस हेल्प के लिए इसको लॉन्च किया गया। चल, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में शामिल किया है। तो माउंट पैक्टू का संबंध किससे है? तो क्या बताया गया? तो माउंट पैक्टू कहाँ से संबंधित है? देखो, अभी यूनेस्को ने क्या किया है, तो यूनेस्को ने अपनी एक ग्लोबल जियो पार्क, ठीक है, ग्लोबल जियो पार्क, ठीक है, इसमें इस लिस्ट में 16 नई साइट्स ऐड की हैं। ठीक है। 16 में से कुछ ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नॉर्थ कोरिया से पहली बार कुछ ऐड हुआ है। तो नॉर्थ कोरिया का ये क्या है? क्या नाम है इसका? ये है नॉर्थ कोरिया का, इसका नाम है माउंट पैक्टू। तो माउंट पैक्टू, ठीक है। तो पैक्टू याद रखना, माउंट पैक्टू, इसको ऐड किया गया है। एक तो और क्या है? एक चीन से, चीन हमारा पड़ोसी है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसकी तो देख रेख करनी पड़ेगी। तो कबाला ज्वालामुखी चीन से, ठीक है। और एक सऊदी अरेबिया, अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब वहीं से आए हैं। तो सऊदी अरब से यहाँ से क्या ऐड किया गया है? यहाँ ओबेधन घाटी, ठीक है। तो यहाँ की एक ओबेधन घाटी है, तो उसको ऐड किया गया है। तो ये कुछ याद रखना, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पढ़ लोगे, है ना। उत्तर कोरिया इसका राइट आंसर है। ये माउंट पैक्टू का आपको दृश्य देखने को मिल रहा है। ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ तुम लोग लाइक कर देना, शेयर तो कर ही दोगे, और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।